हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है ट्यूसडे का और मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। तो यहाँ पहले मैंने की मंदिर की थोड़ी सी डस्टिंग और ये कलरफुल पेपर था, ये चेंज किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उस पेपर को बिछे हुए। तो एक मेरे पास ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये चेंज कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सभी भगवान जी की फ़ोटो कपड़े से साफ़ की अच्छे से और मूर्ति वग़ैरह साफ़ करके उनको उनकी जगह पे विराजमान कर दिया। फिर यहाँ ठाकुर जी को स्नान करा के और इनको भी इनकी जगह पे विराजमान कर दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि कपड़ा तो क्या है मंदिर में रोज़ ही लगता है डस्टिंग के लिए, लेकिन बस ये है पेपर थोड़ा-सा गंदा हो रहा था क्योंकि चिकने ऑयल वग़ैरह के हाथ लग जाते हैं धोखे से, या वैसे भी तो थोड़ा बहुत चिकना हो ही जाता है, तो वो कहीं-कहीं से चिकना-चिकना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये चेंज कर देती हूँ और यहाँ फिर मैं कर लूँगी पूजा। तो इसके बाद फिर इस टाइम पे हस्बैंड, जब मैं पूजा कर रही थी तो हस्बैंड नहा रहे थे और बच्चे भी उठ गए थे। तो यहाँ अब मैं तुलसी जी में जल दे के, और देखिए बाबू वहाँ खड़ा था ग्रिल पे। तो इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो आज नाश्ते में बन रहा है हलवा और जवे। तो फ्रेंड्स, ये रोस्टेड वाले जवे हैं। तो और यहाँ मैंने ये बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब मैं सूजी को भून लूँगी अच्छी तरीके से। और ये देखिए रोस्टेड वाले जवे हैं, ये रखे थे पहले के, तो आज नाश्ते में जवे ही बनाऊंगी मैं। और यहाँ आधा टमाटर मैंने काट लिया था और उसमें फिर मैंने चारों अपने ये बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब डाल दिए उसमें, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं ये गरम मसाला। और इसके बाद फिर दूसरी छोटी जो लोहे वाली कढ़ाई है मेरी, उसमें मैं जवे बनने के लिए रख दूंगी। और पीछे वाली गैस पे चाय बन रही है फ्रेंड्स। तो चाय बन चुकी है, तो उसका चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है चाय का। और यहाँ देखिए मैंने अ, तेल गरम हो गया था तो इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, हींग, और टमाटर के साथ जो मसाले निकाले थे चारों वो। और इसके बाद थोड़ा सा पानी लगा के मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और यहाँ देखिए सूजी भी हमारी भुन रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ हाथ देखिए मेरा दोनों तरफ चल रहा है, कभी इस कढ़ाई में कभी उस कढ़ाई में, क्योंकि क्या है कि अगर ये छोड़ दिया, सूजी छोड़ दी, तो ये जल जाएगी, और अगर मसाले उधर नहीं चलाया तो वो मसाला जल जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ ही देखिए मेरा हाथ चल रहा है कंटिन्यू, कभी इस कढ़ाई में कभी उस कढ़ाई में। और फिर इसके बाद ये रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो थोड़ा सा मैं ये डाल दूंगी इसमें जवे के मसाले में। ये भी अच्छी तरीके से भून लूँगी, और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये जवे, और फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा-सा पानी। तो पानी फ्रेंड्स इसमें बस इतना डालना होता है कि बस जवे गल जाएँ थोड़े से, और ये घुटे ना, मतलब खिले-खिले से बने। इसलिए तो इसमें देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ही पानी लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, और बिल्कुल स्लो गैस पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो ये 5 मिनट में ही मतलब बन जाते हैं, 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बन जाते हैं। और यहाँ सूजी भी देखिए अच्छे से भुन गई थी। तो उसके बाद यहाँ मैंने जो फूड कलर होता है ऑरेंज वाला, वो पानी में थोड़ा सा घोल लिया था, और उसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया वो ऑरेंज वाला। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों को मैं बता चुकी हूँ पहले भी, उनको ऑरेंज वाला हलवा बहुत पसंद है, और सादा बनाती हूँ तो वो लोग खाते नहीं है ज़्यादा। फिर वही है कि घूम फिर के मुझे ही उसको ख़त्म करना पड़ता है कैसे न कैसे। तो यहाँ मैं बच्चों की पसंद के मारे मतलब ऑरेंज ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए चीनी वग़ैरह भी मैंने डाल दी थी, और यहाँ फिर मैंने 2-4 काजू बादाम रखे थे, ये मैंने डाल दिए हैं, और पहले मैंने ये ठाकुर जी के लिए निकाल लिया एक कटोरी में, और उसके बाद फिर ये रहा हमारा नाश्ता। तो देखिए जवे हमारे कैसे एकदम खिले-खिले से बने हैं। फिर मैंने यहाँ लगाई बेटी को आवाज़, और जवे की प्लेट उसको दे दी, वो लेकर चली गई, और यहाँ चाय की ट्रे मैं लेकर जाऊँगी क्योंकि इसमें हलवे के साथ-साथ चाय भी है। तो इसलिए बेटी पकड़ नहीं पाती। तो ये मैं लेकर आ गई, और इसके बाद अब हम करेंगे नाश्ता। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और फिर ये क्लिप है दोपहर की। तो आज दोपहर में लंच में बनना था कढ़ी चावल। तो ये हस्बैंड से मैंने मंगाया था दही, तो वो ले आए थे, और ये मैंने मिक्सी के जार में दही डाल दिया है, और इसमें डाल दूंगी बेसन।
और फिर इसमें मैं डाल दूँगी चारों बेसिक मसाले। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है पहले और फिर मैं इसमें डालूँगी ये नमक। और ये थोड़ा-सा बैटर मैं मतलब बेसन थोड़ा मैंने अलग हटा लिया था पकौड़ी के लिए, तो इसमें भी मैंने नमक डाल दिया है। और यहाँ फिर मैंने मिक्सी के जार में बाकी के सारे मसाले डाल दिए हैं, मिर्च भी, धनिया और हल्दी ये सब डाल दूँगी, थोड़ा-सा ये गरम मसाला डाल दूँगी। और इसके बाद इसको मैं मतलब हल्का-सा राउंड इसमें लगा लूँगी, तो ये सारे मसाले देखिए अच्छे से मिल गए हैं और एकदम मतलब बैटर अच्छा तैयार हो जाता है ये इस तरीके से। रही से फेंटने से अच्छा है कि मतलब इस तरीके से मैं मिक्सी में ऐसे ही इसको कर लेती हूँ, हल्का-सा 1 सेकंड ही लगता है राउंड लगाने में और ये सब दही में सारे मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। और फिर इसमें मैं लगा दूँगी दुगना या तिगना कह लो पानी। तो यहाँ ये मैं कढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाऊँगी क्योंकि इसको बनने में कम से कम नहीं पौन घंटा या 1 घंटा तो लगता ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए और ये जो बेसन था इसको भी मैं घोल के रख दूँगी। तो यहाँ बस मैंने इसमें सादा नमक ही डाला है और मैंने कुछ नहीं डाला है इसमें। तो ये पकौड़े का बैटर मैं घोल के रख दूँगी, तो जितनी देर में कढ़ी थोड़ी मैं चलाऊँगी तो ये बैटर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस ये मैंने यहाँ ढक के रख दिया। और यहाँ देखिए ये कुकर में मैंने चावल पहले ही भिगो दिए थे। तो वो चावल मैं वहाँ चावल की भी गैस मैंने जला दी है और उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और यहाँ मैंने चढ़ा दी है दूसरी गैस पे कढ़ी। तो यहाँ फ्रेंड्स कढ़ी को तो फिर पता है आप लोगों को चलाते रहना होता है। तो यहाँ पहले मैंने ये मैं डाल रही हूँ देसी घी चावल में, क्योंकि इससे चावल ही है एकदम मतलब खिले खिले बन जाते हैं थोड़ा सा देसी घी डाल दो तो। तो यहाँ देखिए अब मैं कढ़ी को चला रही हूँ और अब ये फ्रेंड्स कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा तो करीब कंटिन्यू चलानी चलानी ही है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स मैं चलाते चलाते मेरा तो हाथ ही दर्द हो जाता है और क्या करें पर अच्छी भी लगती है, जब खाना है तो मेहनत तो करना है। तो यहाँ देखिए कढ़ी भी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ये चलाते-चलाते, इसमें उबाल आने लगा था। तो फिर मैंने पीछे वाली चूल्हे पे कढ़ाई को वहाँ मतलब उसको कढ़ी को वहाँ शिफ्ट कर दिया था और आगे वाले चूल्हे पे मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। और अब ये तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये पकौड़ियाँ तोड़ लूँगी कढ़ी के लिए। तो यहाँ ये मैंने इसमें पकौड़ियाँ तोड़ रही हूँ और ये 2 बार में मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी। तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स छोटी-छोटी एकदम गोल-गोल सी पकौड़ियाँ बन रही हैं। और ये थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था ना बेसन, तो वो और भी ज़्यादा फूल गया है ना, तो और ज़्यादा अच्छी पकौड़ियाँ देखिए बिल्कुल ऐसे बन गई हैं जैसे जो दही बड़े की बनाते हैं उस तरीके से ये एकदम फूली-फूली सी सॉफ्ट-सॉफ्ट उस तरीके से बन जाती हैं। तो यहाँ ये 2 बार में बस मेरा सारा बैटर ये खत्म हो गया था, 2 बार में सब पकौड़ियाँ मेरी बन गई थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी पकौड़ियाँ ये बन गई हैं मेरी। और यहाँ फिर मैंने छोटे पैन में तड़के के लिए जो पकौड़ी वाला ऑयल था वो मैंने पलट लिया है, बाकी का देखिए वहाँ कढ़ाई में रखा था मैंने अभी दिखाया। और फिर ये पकौड़ियाँ मैं डाल दूंगी इसमें क्योंकि कढ़ी अभी बन ही रही है, गैस मैंने ऑफ नहीं किया है। तो ये और भी ज़्यादा इसमें अच्छी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी कढ़ी में। तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और यहाँ तड़के के लिए मैंने ले लिया है हींग, जीरा, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो यहाँ सूखी मिर्च मैंने पहले डाल दी है क्योंकि ऑयल तो गर्म ही था, पकौड़ियाँ भी बनी हैं इसलिए। और फिर मैंने ये सब इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता और इसको फिर मैंने थोड़ा सा ये ढक दिया था क्योंकि कड़ी पत्ता जब डालो ना तो वो थोड़ा चटकता है। और यहाँ ये मैंने आधा चम्मच करीब डाल दिया था कश्मीरी लाल पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दी थी और यहाँ देखिए कड़ी हमारी एकदम बढ़िया बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है। तो यहाँ फिर देखिए मैंने लगा ली है सबकी थाली। तो यहाँ ये 4 हैं हम लोग की थाली और 1 है हमारे गोपाल जी की थाली। तो यहाँ फिर खाना वाना खा के उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से बर्तन धोने खाने के। तो फिर खाने के बर्तन वगैरह धो के फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर सो गई थी दोपहर में, क्योंकि सुबह को जल्दी जब उठते हैं तो फिर दोपहर में नींद भी आती है। तो बच्चे अगर नहीं भी सोते हैं तो उनके पापा हैं वो बच्चों को देख लेते हैं और मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो वो मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं डिस्टर्ब करते हैं और उनके पापा भी मतलब सोने देते हैं मुझे। अगर बच्चे कुछ बोलते भी हैं तो वो बच्चों को थोड़ा मतलब डांट देते हैं कि बेटा मम्मा सो रही है, मम्मा को सो लेने दो और जो भी काम है तुम मुझे बता दो।
तो यहाँ बर्तन वगैरह धो के फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी कमरे में और थोड़ी देर में आराम करूंगी, क्योंकि सुबह से काम करते करते वही है कि दोपहर तक थोड़ा थकान भी हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। और यहाँ फिर मैंने बर्तन धो के ये बोतलें जो खाली रखी हैं, ये बोतल भर के रखूंगी और उसके बाद फिर मैं लेट जाऊंगी थोड़ी देर। और फ्रेंड्स ये क्लिप है शाम की। तो शाम को 5 बजे मौसम इतना ज़्यादा मतलब औसम हो गया था कि बिल्कुल दिल खुश हो गया इतनी गर्मी के बाद, और इतना प्यारा मौसम। मैं जब सोकर उठी थी, तो उठी भी नहीं थी बल्कि मैं सो ही रही थी, तो हस्बैंड ने मुझे उठाया 4:30 करीब कि खुशबू उठो जल्दी, देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो मुझे लगा ये शायद झूठ बोल के मुझे उठा रहे हैं, ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं उठना है, थोड़ी सी देर और सो लेने दो। तो वो बोले अरे उठो तो देखो, सच में मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तो फिर जब मैं उठ के बाहर आई तो देखा मैंने मौसम सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा हो रहा था। यहाँ दिल खुश हो गया मौसम देख के। और यहाँ ये हस्बैंड ने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मेरी। तो यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज आ गई। पहले तो मतलब आंधी तूफान था एक तरह से, और फिर बारिश इतनी तेज मतलब जोरदार बारिश हुई थी कि फिर रात में तो फ्रेंड्स पंखे तक में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ मैंने ये बनाई थी चाय। तो बारिश में तो फ्रेंड्स चाय का अपना ही मज़ा है, और वैसे भी हमारी आदत भी है शाम को चाय पीने की। तो यहाँ मैंने ले ली है अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय। अब बालकनी में बैठ के हम पियेंगे चाय, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और वहाँ बैठ के चाय अपनी इंजॉय करेंगे। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स जब हम चाय पी रहे थे तो मेरा भाई आ गया था, तो ये क्लिप जो है ये मेरे भाई ने शूट किया था। और इसके बाद फिर मैं उसके लिए भी चाय बनाकर लाई थी। तो फिर वो भी हमारे साथ यहीं बैठ गया था, हम लोग ने चाय वगैरह पी, और बारिश देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।